Hello everyone, welcome to Internet Learning. Hope you all are doing well. So today we are going to discuss the topic outwash plains of class 11 geography chapter number 6. तो वैसे तो ये जो outwash plains हैं ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं इस वाले टॉपिक में जब हमने ग्लेशियल टिल एंड आउटवॉश डिपॉजिट डिस्कस किया था, बट यहाँ पे इन्होंने इसे अलग से भी दिया हुआ है तो इसे हम फिर से डिस्कस कर लेते हैं. So the plains at the foot of the glacial mountains or beyond the limits of continental ice sheets are covered with glaciofluvial deposits in the form of broad flat alluvial fans which may join to form outwash plains of gravel, silt, sand and clay. तो जो चीज हमने पहले भी डिस्कस की थी, तो होता क्या है कि जैसे यहाँ पे जो ग्लेशियर है, ठीक है, अब इसके ग्लेशियर के जो फुट रहते हैं, यहाँ पे जो इसके पैर रहते हैं, इसमें क्या होता है, यहाँ से जो छोटी छोटी स्ट्रीम्स निकलती हैं, जैसे आप इस वाले डायग्राम में देखोगे, ये वाली पिक्चर ज्यादा क्लियरली आपको बताएगी कि ये तो हमारी टर्मिनल मोरेन है, ठीक है, ग्लेशियर यहाँ पे खत्म हो रहा है तो उसके जस्ट फ्रंट में टर्मिनल मोरेन है, बट यहाँ पे आपको छोटी छोटी कुछ स्ट्रीम्स जाती हुई दिख रही होंगी. ये देखो, ये वाली जो स्ट्रीम्स है, ये क्या करेंगी, जो ग्लेशियल टिल होती है उसमें से कुछ कुछ मटेरियल, जो भी ये स्ट्रीम्स जो है, जो पानी है, ये अपने साथ लेके आगे बह सकता है, उस मटेरियल को ये अपने साथ लेके आगे चली जाएंगी. बहुत भारी पत्थर, बहुत ज्यादा बड़े बड़े मटेरियल हो सकता है ये अपने साथ उठा ना पाए क्योंकि छोटी छोटी स्ट्रीम है, ठीक है. तो जो भी थोड़ा बहुत मटेरियल अपने साथ उठा सकती है, उस मटेरियल को ये बहा के अपने साथ आगे लेके आ जाएंगी. तो होगा क्या कि ये जो मतलब मटेरियल आगे लेके आए हैं तो वो एलुवियल फैन के फॉर्म में जमा हो सकते हैं. यहाँ पे एलुवियल फैन की बात किया है. एलुवियल फैन हम ऑलरेडी डिस्कस करके आ चुके हैं क्या होता है. तो हमें पता है कि जब फैन की शेप में इस तरीके से मटेरियल जो है डिपॉजिट हो जाता है, तो जब ये मटेरियल यहाँ पे लाएंगे तो इसको एलुवियल फैन के फॉर्म में ऐसे डिपॉजिट कर देंगे. तो मान लो ये वाली जो स्ट्रीम है, ये भी क्या लाई, मटेरियल को इस तरीके से फैन के फॉर्म में डिपॉजिट कर दिया. इसने भी आगे जाके एलुवियल फैन के फॉर्म में जो मटेरियल है उसे डिपॉजिट कर दिया. अब इन सबके ये जो फैंस हैं, एलुवियल फैंस हैं, ये तीनों मिक्स हो जाएंगे और एक प्लेन की फॉर्म में बन जाएंगे, ठीक है. ये तीनों के जो एलुवियल फैन है वो अल्टीमेटली क्या करेंगे, वो मिक्स हो जाएंगे, ज्वाइन हो जाएंगे और आपको एक प्लेन की फॉर्म में दिखाई देंगे. तो ये क्या होगा, ग्लेशियोफ्लूवियल मटेरियल डिपॉजिट होगा. ग्लेशियोफ्लूवियल मतलब क्या है, ग्लेशियो मतलब ग्लेशियर से रिलेटेड, फ्लूवियल मतलब रिवर से रिलेटेड. तो यहाँ पे ये जो स्ट्रीम है ये वो कौन से मटेरियल को ला रही है, ये वो मटेरियल को आगे ला रही है जो कि ग्लेशियर ने इरोड करके रखा है. जो भी मटेरियल ग्लेशियर ने इरोड करके रखा है उसे ये स्ट्रीम आगे लेके जाएंगी. बट क्योंकि ये स्ट्रीम आगे लेके जा रही है और आगे जाके डिपॉजिट कर रही है, तो ये वर्क किसका हो गया, रिवर का हो गया. तो यहाँ पे ग्लेशियर का भी वर्क काम कर रहा है और रिवर का भी वर्क जो है वो प्ले कर रहा है अपना रोल. तो इसीलिए यहाँ पे जो डिपॉजिट होंगे, जो प्लेन्स बनेंगे, आउटवॉश प्लेन्स, इनको हम क्या बोलेंगे, ग्लेशियोफ्लूवियल डिपॉजिट है ये आउटवॉश प्लेन्स है. अब इस तरीके के आउटवॉश प्लेन्स जो है वो आपको माउंटेन की जो ग्लेशियर है उसके फुट पे दिख सकता है, क्योंकि जैसे माउंटेन की स्लोप है, यहाँ पे ग्लेशियर खत्म हो रहा है और उसके फुट पे फिर स्ट्रीम्स वगैरह आगे जाके मटेरियल डिपॉजिट कर रही हैं. बट जो कॉन्टिनेंटल शीट होती है, कॉन्टिनेंटल शीट मतलब प्लेन पे जो ग्लेशियर रहते हैं, जैसे पोलर रीजन में आप देखते हो तो वहां पे इस तरीके से आइस शीट रहती है. तो यहाँ पे भी क्या हो सकता है कि यहाँ पे थोड़ी थोड़ी जो स्ट्रीम्स वगैरह है वो आगे जाके क्या करेंगी, मटेरियल को डिपॉजिट कर सकती हैं और आगे क्या बनेगा, यहाँ पे जो फिर प्लेन बनेगा उसे आउटवॉश प्लेन कह सकते हैं. तो ये जो आउटवॉश प्लेन है ये कॉन्टिनेंटल शीट्स पे भी बन सकता है, मतलब प्लेन सरफेस पे जो ग्लेशियर रहते हैं जैसे पोलर रीजन पे, वहां पे भी बन सकता है, और जो माउंटेन के फुट होते हैं, मतलब जो स्लोप जहां पे खत्म होती है वहां पे भी इस तरीके से ये आउटवॉश प्लेन्स आपको देखने मिल सकते हैं.